हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बतला चुका हूं और आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बतलाने जा रहा हूं। तो देखिए, पहले मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो थोड़ा बहुत त्रुटि रह चुकी है उसे मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहले बात है जो सम कुछ दिनों से अगर रहेगा, कुछ दिनों से उसका इंग्लिश अब लिख लीजिएगा। फॉर सम डेज, फॉर मैनी डेज लिखा हुआ था तो उसको आप सम डेज कर दीजिएगा। ओके, और बाकी अब जहाँ पर था है वो तो अपने से ठीक हो गया है, फिर अब वहाँ पर है का इंग्लिश लिखना है। और इसके बाद मैं बतलाने जा रहा हूँ आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के बारे में। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल पास्ट भी कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, ओके। तो सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं? देखिए, जब इसका परिचय देखिए, परिचय सबके पहले डिफिनीशन होता है। डिफिनीशन में ही आधा आंसर है। जो काम हो चुका है, जो काम अतीत में हो गया है व हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मैंने पढ़ा, किताब पढ़ा, तो पढ़ा रहेगा आपका। पढ़ा, लिखा, उठा, बैठा, जा, इस तरह से रहेगा। जैसे इसको समझिए, आई रेड, इसको रेड पढ़िएगा, रेड। देखिए, इसको रेड पढ़ना है आपको, आई रेड। तो जैसे पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? पढ़ना की जगह हम लिखना लिख देते हैं। लिखना का इंग्लिश होता है टू राइट होता है। तो जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाइएगा तो उसमें क्या होगा? लिखा, मैंने लिखा, तुमने लिखा, उसने लिखा, इस तरह से होगा। लिखा, पढ़ा, गया, इस तरह से होगा। अर्थात मेन वर्ब के बाद आ रहेगा या ई रहेगा। लिखी, उसने लिखी, इस तरह से होगा। तब देखिए, इसका रूल तो खूब सिंपल है। रूल इसका सब टेंसेस सिंपल रूल है। तो एनी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा रूप लगाइएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। ये आपको समझ में आना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा रूप पास्ट टेंस और ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर ऑब्जेक्ट रहे तब दीजिएगा, ये भी अदर वर्ड्स रहेगा तो दीजिएगा, लेकिन इतना तो आपका रहेगा ही। अब नेक्स्ट देखिए, इसी का डिटेल्स में ले चलना हो आपको, डिटेल्स की ओर ले चलते हैं। तो पास्ट टेंस, इस टेंस की ज़रूरत आपको किसी माने प्रश्न उत्तर लिखने के लिए खूब ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। स्टोरी लिखने में काम में आती है। अगर स्टोरी लिखिएगा तो सब पास्ट टेंस में लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो जैसे इसका डिटेल्स देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यही था। तो किसी एक उदाहरण के साथ चलते हैं। जैसे उसने मेरी किताब ली, उसने मेरी किताब या उसने मेरी किताब उधार लिया, उधार ही कहते हैं, उधार ली,
ली व लिया, जो भी कहिए, तो लिया कह देते हैं। तो देखिए, उसने लिया, उधार लिया मेरी किताब, इस तरह से ट्रांसलेशन बनाना है आपको। तो ही बोरोड माई बुक, इस तरह से कीजिएगा, ही बोरोड माई बुक। और नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाइएगा, डिड नॉट प्लस डिड जैसे ही लग जाएगा वर्ब का पहला रूप हो जाएगा। उसके बाद इधर तो आपको ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लगाना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उसने मेरी किताब नहीं ली, मेरी किताब उधार नहीं ली, उधार नहीं ली, नहीं लिया, नहीं ली करके भी कर सकते हैं। तो देखिए, ही डिड नॉट बोरो माई बुक। उधार ले देना का इंग्लिश होता है लेंड, उधार लेना का इंग्लिश होता है बोरो माई बुक, याद रखिएगा। अब इसे कि यस क्वेश्चन सब एक ही स्टाइल से बनेगा सब। क्या उसने मेरी किताब ली, क्या उसने मेरी की जगह में आप दूसरा भी लिख सकते हैं। क्या उसने तुम्हारी किताब उधार ली, क्या उसने तुम्हारी किताब उधार ली, देखिए। तो क्या होगा, डिड ही बोरो योर बुक, डिड ही बोरो योर बुक, यहाँ पर तुम्हारा है तो योर लिख देते हैं, योर बुक। इस तरह से करते रहना है। यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, फिर देखिए, नेक्स्ट नो क्वेश्चन। देखिए, नो क्वेश्चन में क्या होगा, डिड पहले आ जाएगा, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स तो सब इधर रहता ही है। अच्छा, इसमें भी डिड कर सकते हैं रूल के तौर पर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स दे दीजिएगा इधर भी। तो देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, क्या उसने तुम्हारी किताब उधार नहीं ली, इस तरह से कीजिएगा। देखिए, तो डिड पहले आ जाएगा, क्या जब आ जाएगा तो डिड पहले आ जाएगा। डिड ही नॉट बोरो योर बुक, इस तरह से कीजिएगा। आप पॉज करके लिखते जाइए। ओके, देखिए नेक्स्ट है WH प्लस यस क्वेश्चन और WH प्लस नो क्वेश्चन। WH के बाद अभी यस क्वेश्चन उतार दीजिएगा और WH एग्जाम्पल देखिए, उसने तुम्हारी किताब क्यों उधार ली, उसने तुम्हारी किताब क्यों उधार ली, कब उधार ली, क्यों उधार ली, इस तरह से। तो क्या होगा, वाई डिड ही बोरो योर बुक, इस तरह से करना है आपको। और एक तो है WH प्लस नो क्वेश्चन। देखिए, तो क्या एग्जाम्पल क्या होगा, क्या उसने तुम्हारी किताब क्यों उधार नहीं ली, उसने तुम्हारी किताब
तुम्हारी किताब 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 क्यों नहीं उधार ली? क्यों उधार नहीं ली? क्यों नहीं उधार ली? क्यों नहीं उधार ली? उधार ली मैंने लिया, ली मीन्स लिया, याद रखिएगा। तो क्या होगा? Why did he not borrow your book? Borrow your book. तो इस तरह से आपको करते रहना है। तो past and indefinite tense is very important to write question answer and to write story writing and everywhere. Whenever you are going to speak some things, you need past and indefinite tense. And when the work was done in the past, only then this tense is used, otherwise not. So past and indefinite tense is very much important for each and every students at the time of writing question answer. Without knowing not about the past indefinite tense, you cannot write even a single question answers well. So you must know the past and indefinite tense well, and past and indefinite tense is also known as simple past tense. So cram the verb forms. Always try to cram verb V2 in past forms. Only then you can make past and indefinite tense. So my dear guys, I think you have understood this well, and have a good day. Thank you very much.